Imran Pratapgadi ji, Chairman of EAICC, Minority Department, National Leader from Delhi. My coordinator for Goa State, Sri Akash ji. My Vice President for Minority Department for Goa State, Feroz Khan, and my Block President for Kulcharim, Irfan. I welcome you all people, media, print media, social media, and आज आम्ही फक्त मायनॉरिटी इश्यू आमचो नॅशनल लिडर आयला आज मायनॉरिटी इश्यू आज आम्ही गोंयान कितें लॅक ऑफ चल्ला गव्हर्नमेंटा कडेसून अदर पार्टी कडेसून सगळे मायनॉरिटीचे इश्यू आम्ही आमचे लिडरा कडेन घातला. वी हॅव पुट आवर मायनॉरिटी डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ आवर लीडर श्री इम्रान प्रतापगडी जी. एंड आज आमचे मायनॉरिटीचे इश्यू असे आसा की दिस गव्हर्नमेंट हॅड बीन निग्लेक्टेड अस फॉर लास्ट 10 years. दॅट इज बीजेपी गव्हर्नमेंट. आणि आमचे मायनॉरिटीचे स्वतःचे मिनिस्टर थिंगा वचून आज आमच्या गोंयान इतले प्रॉब्लेम चालू आसा ते एक कंडेम करना. आज आमचे चर्चीचे डेमोलिश करपाक लागला. आमचे चर्चीचे कंपाउंडान वचून ते आपली पूजा करपाक लागला. ते RSS विंग आणि विश्व प्रसिद्ध हिंदू सांकवाल चर्ची कडेन खूपशे मुद्दे आसा की गव्हर्नमेंटान केन्नाच इश्यू ना हे आमचे 10 MLAs आसा पळय केन्ना कंडेम करूं ना. आज कंडेम करूं ना. आम्ही ते स्वतःचे ते बीजेपीचे आमचो स्पोक पर्सन आसा तो व्हडले व्हडले उलयता. आज ते 1 वर्स जाले तो बीजेपी जॉईन जावन ते केन्ना मुस्लिम कॅथलिक सीख खंयचे मायनॉरिटीचे इश्यू ते केन्ना फुडें हाडूना. आज आमी कितले प्रॉब्लेम फेस जाता कितले प्रॉब्लेम आमचे आसा केन्ना जावना. आणि तो आज वास्कून येऊन सांगपाक लागलो की एक मायनॉरिटीचो आसा तो गव्हर्नरा कडेन वयता तो हेजे कडेन वयता. हांव तेका सांगपाक पळयता खास करून तो स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी तेका सांगपाक पळयता तू बाबा काँग्रेसीन बी एज अ मायनॉरिटी चीफ आसलो आणि आज बीजेपीन तू मायनॉरिटी स्पोक पर्सन जाला. आज तू म्हाका सांग तुजे एरियान आज आमचे ओल्ड कब्रस्तान हांव ओल्ड कब्रस्तानाचे उलयता नॉट संसदीय कब्रस्तान ओल्ड कब्रस्तानाचे उलयता. तुवें सांगलेले की हे आमी रिटेनिंग वॉल घालून दितले म्हणून. आज तुजे कडेन ते जावं ना. आज तू म्हाका ब्लेम करता. आज आमचो इश्यू आसा साफा मस्जिद ते रिटेनिंग वॉल सायक्लोनाच्या टायमाक लँडस्लायड जाल्ले आणि तेन वचून थिंगा बाबू कवडेकाराक आणि 2-4 मिनिस्टराक घेवन आणि स्वतः थिंगा वचून एश्युरन्स दिल्लो की हांव हे 15 दिवसान करून दितलो म्हणून. आज 15 दीस खंय आज 6 महिने जाले 1 इंच बी कांय जावना. पयर हांवें इश्यू घेतलो तो म्हणपाक लागलो इज आर्कोलॉजी प्रॉब्लम थिंगाच. अरे तुमची गव्हर्नमेंट आसा यू ऑर्डर दॅट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट टेल देम टू पुट द टेंडर रिमूव द टेंडर अँड डू देयर वर्क. काय जायना. आज आमचे कॅथलिक भाव कितले हितून भिरांत हितून उरता सांगपाक प्रॉब्लेम जावपाक लागला. आमचे नेबरिंग वूड कारवारान आमची बायबल आसयले गेल्ले तेजे काय करू ना. तेजे आमचे मिनिस्टर कंडेम करू ना. आमचे क्रिसमसाक दिसाक सेंटा क्लॉजाचे ते एपीसी जडयले कितें. आज आमची डेमोक्रेसी खंय आसा. आमची डेमोक्रेसी काबार जावपाक लागला अंडर दिस गव्हर्नमेंट वेदर इट इज स्टेट गव्हर्नमेंट ऑर इट इज द नॅशनल गव्हर्नमेंट. आज मायनॉरिटी अंडर थ्रेट आसा. आज मायनॉरिटी इश्यू आज आमचे लिडराक श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी कड़े फुड़े घातला. मैं इमरान जी मैं आपके सामने ये माइनॉरिटी का इशू आपको मैंने मेमोरेंडम में दिया हूँ. बहुत से इशू है जो अनसॉल्व है बाय दिस गवर्नमेंट और हम लोग के बहुत से माइनॉरिटी के बंदे जो बीजेपी में है जैसे कि उर्फान मुल्ला जैसे कि जिना जो जिना को तो उसने पूरा साइडलाइन किया. उसने तो हम लोग को प्रॉमिस किया था कि हाज हाउस इंप्लीमेंट करूंगा हाज हाउस इंप्लीमेंट करूंगा. आज 10 साल हुए प्लेस अलॉटमेंट दिले म्हणल्यार तेजे अजून काय इश्यूज ना इंप्लीमेंट जावना. हांव आज जिनाक विचारपाक सांगता यू आर नॅशनल चेअरमॅन ऑफ हज कमिटी यू आर चेअरमॅन ऑफ द गोवा हज कमिटी. आज तू खंय आसा खंय लिपता काय गव्हर्नमेंटान तुका साइडलाइन केला. If government have sidelined you, come on the media. Please say something about the Hajj house. Nothing. Irfan just taking a safety hand of the BJP because teka jana to eyes
कितें बी केल्या इन काँग्रेसीन रावन ताका बैकफायर जातले। आज तेजे आपले सगळे सेव करपाक, अपना काम सब सेव करने के लिए आज वो बीजेपी का सहारा ले रहा है। इज अ कावर्ड गाय। आई टेल यू कम and challenge me anywhere in any place of Goa. I am ready to face you. This is the thing going on. I'll tell my leader to please take care of our minority in Goa. We are in under threat of this government. Please, इमरान जी, आप 4 बातें प्रेस को बोलेंगे और समझाएंगे तो समझ में आएंगे। थैंक यू। गोवा की मीडिया के तमाम साथियों का स्वागत करता हूं मैं गोवा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पर हूँ और गोवा के जो माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज हैं उन पे लगातार अलग अलग डेलीगेशन से मिल रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ। अभी हम साफा मस्जिद देख करके आए हैं। वहाँ जिस तरह से मौजूदा सरकार ने उसकी अनदेखी की है वो बहुत शर्मनाक है। ये जो हेरिटेज है हमारे पास, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, अगर हम उनको भी नहीं सह सकते हैं तो फिर इस सरकार के होने का मतलब क्या बनता है। पिछले कई सालों से यहाँ पे हज हाउस की डिमांड है। यूपीए ने उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया था, उसके बाद भी ये सरकार लगातार उसे टाल रही है। यहाँ माइनॉरिटी लगातार हज हाउस की डिमांड कर रही है। यहाँ एक माइनॉरिटी कमीशन की बहुत जरूरत है, जो सबसे बड़ा इशू है। माइनॉरिटी के इशू इसीलिए किनारे रख दिए गए हैं, उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन हो तो उस पर बात की जा सकती है, उसे घेरा की जा सकता है। ऐसे में माइनॉरिटी कमीशन एक बहुत बड़ा इशू है और कांग्रेस की तरफ से मैं ये प्रॉमिस भी करता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो हम माइनॉरिटी कमीशन जरूर यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे माइनॉरिटी के इशू को प्रॉपर वे में देखा जा सके। दूसरी 2-3 और इशूज हैं, जैसे कब्रिस्तान का एक इशू है। मैं आज इस तरह के डेलीगेशन से भी मिला हूं जिन्होंने कब्रिस्तान के इशू को भी, बीजेपी के आने के बाद वो इशू और बढ़ गया है। दूसरी बात ये कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कांग्रेस क्यों जरूरी है। बीजेपी का एक यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट सीधे सीधे ऐलान करता है घर वापसी। तेजस्वी सूर्या कहता है कि घर वापसी करवाएंगे हम, और हमारा एक यूथ विंग है जिसका नेशनल प्रेसिडेंट है श्रीनिवास, जो पूरे कोविड के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन बांट रहा था। पूरा देश उसको ऑक्सीजन मैन के नाम से जानता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक कांग्रेस का यूथ विंग है जिसका नेशनल प्रेसिडेंट सांसें बांटता है, ऑक्सीजन बांटता है, और बीजेपी का यूथ विंग का प्रेसिडेंट सीधे सीधे कहता है कि हम घर वापसी करवाएंगे। और कोविड के दौरान वो बेंगलोर के कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक करता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कैसी पार्टी चाहिए, कैसे लीडर्स चाहिए। मैं गोवा के लोगों के बीच भी आकर कह रहा हूं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से भी बड़ा इशू है इस देश में, और खासतौर से अभी आपके यहाँ इलेक्शन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये हेरिटेज सिटी है, ये शहर पुरानी इमारतों से जाना पहचाना जाता है पूरे देश में। यहाँ की पुरानी मस्जिदें, यहाँ के पुराने चर्चेज, यहाँ की पुरानी मंदिरें, यहाँ के पुराने गिरजाघर और यहाँ की पुरानी इमारतें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? हेरिटेज को खत्म करने की साजिश कर रही है। नए कंस्ट्रक्शन के नाम पर, नई सड़कों के नाम पर हेरिटेज को बर्बाद किया जा रहा है। गोवा की पहचान छीनने की कोशिश की जा रही है ताकि चंद उद्योगपतियों के कोल और उनके जो सामान है वो आसानी से ट्रकों से यहाँ से जा सकें। आप एनवायरनमेंट को लेकर के लगातार बात करते हैं। गोवा का क्लाइमेट, गोवा का मौसम, गोवा का वातावरण, गोवा का पर्यावरण पूरी दुनिया में जाना जाता है और सम्मान से देखा जाता है। लेकिन कोल ला करके आपके गोवा में प्लांट के नाम पे भर दिया जा रहा है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उसकी राख फैल रही है, जिससे यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आज उस प्रोटेस्ट साइट पर भी होकर के आया, जो एक नया, तमाम फ्रॉड के बाद एक नया बंगलो यहाँ पे बिल्ड किया गया है। उस प्रोटेस्ट साइट पे भी मिलके आया, उनके प्रोटेस्टर से भी मिलके आया। वो सत्याग्रह कर रहे हैं 47 डेज से, लेकिन उनको सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार आने पर माइनॉरिटीज के जो इश्यूज यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने रेज किए हैं, मैं उसे लीडरशिप के भी सामने रखूंगा, राहुल जी से भी बात करूंगा और स्टेट लीडरशिप से भी बात करूंगा। हमारी सरकार आएगी तो हज हाउस का एक डिमांड जो बहुत दिन से पेंडिंग है, हम उसे पूरा करेंगे। हम यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन फॉर्म करेंगे और बाकी जो छोटे इश्यूज हैं हम लगातार उस पर भी बात करेंगे। एनी क्वेश्चन?
माइनॉरिटी का आपने जो कांग्रेस के अंदर सैफुल्ला खान था वो टीएमसी में गया है, तो वो आप किस तरह से देखते हो? नहीं, जब इलेक्शन आते हैं तो कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, कोई पार्टी में शामिल हो रहा है, कई सारे लोग पार्टी में शामिल भी हुए हैं, कुछ लोग छोड़ के चले भी जाएंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं तो शायर हूँ, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है, तो इस लड़ाई में वही हमारे साथ खड़ा रह पाएगा जो बहादुर होगा और जिसे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार होगा, वही हमारे साथ खड़ा होगा। कोई अगर इधर उधर से चला जा रहा है तो हम उसे, एक आम आदमी का जाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कई अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, कई अच्छे लोग हमारे साथ शामिल भी हो रहे हैं। पर सैफुल्ला खान का कहना है कि आप लोगों ने उसको बहुत ही निग्लेक्ट किया, उसको हमेशा दूरी रखा। नहीं, हर छोड़ के जाने वाला यही कहता है कि उसे नजरअंदाज किया गया, उसे निगलेक्ट किया गया। अब और क्या इज्जत चाहते हैं, कितनी इज्जत चाहते हैं? लीडरशिप के सामने उन्होंने कौन सी ऐसी बात रखी कि उन्हें नजरअंदाज किया गया? मैं यहाँ हूँ, उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि उन्हें कहाँ नजरअंदाज किया गया। एनी अदर क्वेश्चन? केजरीवाल की क्या कहते हो आप? मैं उन्हें आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहता हूँ। मैं दिल्ली रहता हूँ। केजरीवाल जी यहाँ आकर के जो भी वादे करेंगे, स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि एक बार दिल्ली में माइनॉरिटीज की जो सिचुएशन है 2019 के इलेक्शन में, 20 के इलेक्शन में पूरी माइनॉरिटी ने खुल करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट किया। लेकिन उसी दिल्ली में कुछ महीने बाद जब दंगे हो रहे थे तो पूरी दिल्ली का माइनॉरिटी चीख चीख करके पुकार रहा था कि अरविंद केजरीवाल कहाँ है। अरविंद केजरीवाल झांकने तक नहीं आए। दूसरी चीज, जब देश में कोरोना फैल रहा था, फैल चुका था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मीडिया के जरिए कोरोना का ठीकरा किसी कम्युनिटी के सर पे फोड़ने की साजिश में लगी हुई थी, तो तबलीगी जमात के नाम पर मरकज के ऊपर पहला एफआईआर करने का जो ऑर्डर किया वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो अगर गोवा की माइनॉरिटी को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल उसके हिमायती हो सकते हैं तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। वो एक बार दिल्ली की माइनॉरिटी से आकर के बात कर लें, उनसे पूछ लें कि वहाँ किस तरह वक्त की प्रॉपर्टियां लुट रही हैं, किस तरह से वहाँ पर माइनॉरिटी के इश्यूज को दरकिनार किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पर माइनॉरिटी के जो एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार में। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी पर विश्वास करने की कोशिश करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 10 साल की उनकी सरकार के खिलाफ जनता में बहुत गुस्सा है। गोवा की जनता बहुत गुस्से में है महंगाई की वजह से। जॉब्स गुस्से को भाजपा जानती है कि वो गुस्सा कलेक्टिव होकर के वोट के तौर पर कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो वो चाहते हैं वो डाइवर्ट कैसे हो, तो डाइवर्ट कैसे हो इसके लिए प्रॉपर उन्हें तैयार करके आम आदमी पार्टी को, कभी टीएमसी को कि आप आइए डाइवर्ट करिए उस गुस्से को। तो ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पिछली बार भी बड़े बड़े दावे कर रही थी। आप बताइए कि उनके दावों की सच्चाई क्या थी। अगर पिछली बार उन्होंने वोटों का बंटवारा न किया होता तो आज गोवा में भाजपा की सरकार नहीं थी। Thank you. थैंक यू। Thank you.